तो आज हम फिर से एक खतरनाक एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हो सकता है जिसका पहला एपिसोड आपने देख रखा हो, लेकिन इसके बाकी के एपिसोड आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किए। तो कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड एक बार फिर से जाग चुका होता है और वो धीरे धीरे लोगों को अपने निशाने में ले रहा है। और हमें यह पता चलता है कि पिछली बार डीमन लॉर्ड को क्वीन फेथ नहीं मारा होता है और अब वही किंग 6 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को चुनने वाली है जो फिर से डीमन लॉर्ड को हरा पाएंगे। इन्हें ब्रेव ऑफ द 6 फ्लोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हमें 4000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स की फाइट होने वाली है। यहाँ हम हमारी कहानी के मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम एथलेट मेयर था। वो यहाँ बीच में आकर सेमीफाइनल फाइट को रोक देता है और सबसे कहता है कि मैं ही इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ। लेकिन यहाँ सभी उनकी बात को इग्नोर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों फाइटर्स को उससे लड़ने की चुनौती दे देता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स एडलेट को घेर लेते हैं, लेकिन हमारा हीरो एडलेट अपने पास मौजूद एक सीक्रेट वेपन से वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स को मार देता है, जिसे देखकर वो दोनों फाइटर्स भी हैरान हो जाते हैं और वो एडलेट से लड़ने की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है जहाँ एडलेट उन फाइटर्स के वार से बार बार बच रहा होता है। तभी वो अपने पास से स्मोक बम निकालता है और वहाँ धुआं ही धुआं फैला देता है। इस धुआं का फायदा उठाकर वो एक फाइटर पर अटैक करता है, लेकिन वो फाइटर उसे सामने से देख लेता है और उसकी स्वॉर्ड को उससे दूर फेंक देता है। मगर असल में ये हमारे हीरो एडलेट की एक चाल थी। वो अपने पास मौजूद गैस वेपन का इस्तेमाल करके उस फाइटर को अंधा कर देता है और उसके हाथ को तोड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरा फाइटर भी वहाँ गिरा हुआ होता है। दरअसल एडलेट ने पहले ही यहाँ पर कुछ नुकीली कीलें फेंक दी थी जो जहरीली थी और इन्हीं जहरीली कीलों के कारण वो वहाँ पर घायल होकर गिर जाता है। और इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि हमारे हीरो एडलेट ने दोनों फाइटर्स को हराकर खुद को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन घोषित कर दिया था। इसके बाद एडलेट क्वीन ऑफ फेथ के स्टैचू के सामने आकर कहता है कि अगर वो उसकी ताकत को मान गई है तो उसे 6 हीरो में शामिल कर ले। लेकिन तभी वो पहला फाइटर एडलेट पर दोबारा से अटैक कर देता है। अब वहाँ मौजूद सारी क्राउड भी उन दोनों पर फूड फेंकने लग जाती है और हम देखते हैं कि एडलेट को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे बाद में हम जेल में देखते हैं जहाँ एक लड़की जेल में उसके पास आती है और उसकी काफी तारीफ करने लग जाती है। वो उसे बताती है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने के लायक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एडलेट वहाँ अपनी सारी सैड स्टोरी उस लड़की को बताने लगता है, जिस पर वो लड़की उसके लिए तालियां बजाती है और उसकी प्रशंसा करती है कि इतने सारे सैड मोमेंट के बाद भी वो आज इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने के लायक है। फिर वो लड़की एडलेट से पूछती है कि वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान क्यों बनाना चाहता है, जिस पर हमारा हीरो एडलेट बताता है कि वो उन 6 हीरोज में शामिल होना चाहता है जिसे क्वीन ऑफ फेथ चुनेगी, जिनका नाम 6 ब्रेव्स ऑफ फ्लोर होगा, जो इस दुनिया में फिर से आने वाले डीमन लॉर्ड को हराएंगे। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि यहाँ की प्रिंसेस थी और उसके बारे में एडलेट से कुछ बिना बताए यहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वहाँ का किंग एडलेट को मृत्युदंड सुना देता है और फिर उसे एक कुएं में फेंक दिया जाता है। लेकिन 3 महीने बाद का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि हमारा हीरो तो अभी भी बारिश का पानी पीकर ही जिंदा है। अब वो यहाँ सोचने लगता है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता है। तभी वो ऊपर देखता है तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि पूरा आसमान एकदम से लाल हो जाता है, जो इस बात की निशानी है कि डीमन लॉर्ड वापस जन्म ले चुका है। ये देखकर क्वीन ऑफ फेथ उस कुएं के पास आती है और उसके हाथ पर 6 ब्रेव फ्लोर ग्रुप्स का निशान डाल देती है। ये देखकर हमारा हीरो एडलेट काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पता चलता है कि उसे 6 ब्रेव स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में चुन लिया गया है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि ये प्रिंसेस भी 6 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में शामिल है, इसीलिए वो यहाँ हमारे हीरो एडलेट को बचाने आई है। फिर वो वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स को मार कर ऊपर की जाली तोड़ देती है। फिर हमारा हीरो वहाँ से बाहर निकल जाता है
जहाँ वो प्रिंसेस हमारे हीरो एडलेट को अपना नाम नेसिटेनिया बताती है। तभी उनके पीछे एक और गार्ड वहाँ आ जाता है, जिसे प्रिंसेस नेसिटेनिया धक्का देकर उसी कुएं में गिरा देती है। इसी के साथ वो दोनों वहाँ से कुछ घोड़े चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों डीमन किंग के गांव जा रहे होते हैं, जहाँ उन्हें बाकी के 4 हीरोज से भी मिलना था। रास्ते में एडलेट अपने घर से अपना कुछ जरूरी सामान लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अगले दिन ही वो एक खूबसूरत से विलेज में पहुँच जाते हैं। वो दोनों यहाँ के पेड़ों पर लगे फ्रूट्स भी इंजॉय करते हैं और नेसिटेनिया अपने पास से कुछ सीक्रेट वेपन्स भी एडलेट को दिखाती है। उसी रात जब वो दोनों आग के पास लेटे हुए थे तो एडलेट नेसिटेनिया को बताता है कि अभी उन्हें डीमन किंग के गांव पहुंचने में काफी देर लगेगी। फिर सुबह हम देखते हैं कि वो एक ऐसे गांव पहुंच चुके होते हैं जहां के गांव वासियों को वहां से निकाला जा रहा होता है। फिर आगे जंगल में उन्हें एक फैमिली दिखाई देती है जो भी वहां से निकल रही होती है। वो नेसिटेनिया को बताती है कि उसके गांव पर डीमन किंग के भेजे हुए मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर वो दोनों गांव में जाकर ये कंफर्म करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो लेडी एकदम सही थी, या मॉन्स्टर उन पर अटैक कर रहे थे। ये देखकर हमारे हीरो एडलेट को गुस्सा आ जाता है। वो एक प्लान सोचता है, उन सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि नेसिटेनिया अचानक से उन पर हमला कर सके। तभी एडलेट खुद ही उन मॉन्स्टर्स पर फायर लिक्विड फेंककर उन पर आग लगा देता है और नेसिटेनिया भी बाकी बचे मॉन्स्टर को वहीं पर मार देती है। दरअसल एडलेट के पास बॉडी पावर्स थी, जबकि नेसिटेनिया के पास ब्लेड्स को आसानी से इस्तेमाल करने की स्किल्स थी। फिर हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने उसके गांव को बचा लिया था। तभी एक लेडी उन्हें बताती है कि गांव की एक लड़की अभी भी उन मॉन्स्टर्स के पास गांव में कैद है, जिस पर एडलेट उस लड़की के पास जाने की सोचता है, लेकिन नेसिटेनिया उसे ये कहकर रोकती है कि हम हर किसी को नहीं बचा सकते, इसलिए हमें अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। मगर एडलेट उसकी बात नहीं मानता और गांव के अंदर जाने लगता है, जिस पर नेसिटेनिया भी उसके पीछे जाने लगती है। गांव के अंदर जाकर एडलेट को पता चलता है कि उन गांव वासियों के सारे घर तबाह किए जा चुके हैं। तभी एडलेट वहां एक मॉन्स्टर की बॉडी को देखता है जिसे शूट करके मारा गया होता है, जिस पर एडलेट समझ गया होता है कि ये सभी कुछ उस लड़की ने किया होता है। तभी एडलेट उस लड़की को देखता है जो अभी भी उस गांव में मौजूद है और एक कुत्ते के बच्चे को बचा रही होती है। वो लड़की एडलेट को काफी खूबसूरत लगी थी। एडलेट को उसे देखने पर वो एडलेट को वहां से चले जाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि एडलेट एक स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है। तभी एडलेट वो उसे अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन इस पर वो लड़की अपना नाम बताकर उस पर गोली चला देती है। दरअसल उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो खुद से अपना मैजिक यूज करके बुलेट बना सकती थी। वो लड़की अपना नाम फ्लेमी बताती है और उन्हें बताती है कि वो भी एक हीरो है। एडलेट अपने घोड़े को पकड़कर फ्लेमी के पास आता है ताकि उसे यकीन दिला सके कि वो उसका दुश्मन नहीं है, मगर फ्लेमी उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रही होती है। दूसरी तरफ नेसिटेनिया के पास एक नाइट आता है। वो नेसिटेनिया को बताता है कि वो भी एक हीरो है और वो नेसिटेनिया को बताता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि एक लड़की जिसने बहुत से वॉरियर्स को मार दिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसका नाम फ्लेमी है और उसके पास बुलेट्स बनाने की एबिलिटी है। ये सुनकर नेसिटेनिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ फ्लेमी एडलेट को बताती है कि वो शुरुआत से ही उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जिस तरह वो वॉरियर्स की फाइट में एंटर हुआ था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो उसे बताती है कि वो अकेली ही डीमन किंग से लड़ना चाहती है, इसलिए वो उन सब के साथ शामिल नहीं होने वाली। जिसके बाद वो एक और गोली चला देती है, जिसे सुनकर एडलेट का घोड़ा काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्लेमी वहाँ से भागते हुए निकल जाती है, जिस पर एडलेट अपने घोड़े पर कुछ सामान और एक लेटर बांध देता है और उसे भगा देता है और खुद फ्लेमी का पीछा करने लग जाता है। फ्लेमी जंगल में भाग गई थी और एडलेट को वो दूर दूर तक नहीं नजर आ रही होती। तभी वो किसी तरह उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है। फ्लेमी एक पेड़ पर 2 पत्थर बांधकर उसका ध्यान अपनी तरफ से हटाना चाहती है, पर इसके बाद भी एडलेट फ्लेमी को देख लेता है। ये देखकर फ्लेमी हैरान हो जाती है कि एडलेट उसे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेता है। फ्लेमी को ये लगा था कि वो एडलेट से बच चुकी है, लेकिन अभी एडलेट उसके सामने खड़ा था। ये देखकर फ्लेमी दोबारा से अपनी गन एडलेट पर तान देती है
जिस पर एडलेट उसे बताता है कि वो अकेले डीमन किंग से नहीं लड़ सकती, पर फ्लेमी उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती, जिस पर एडलेट अपना स्मोक बॉम्ब फ्लेमी की तरफ फेंक देता है और उस धुएं का फायदा उठाकर वो फ्लेमी का बैग चुरा लेता है और उसे बताता है कि अब वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये देखकर फ्लेमी फिर से एडलेट पर अपनी गन तान देती है, लेकिन अब एडलेट इससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। फ्लेमी उसे शूट तो करना चाहती थी, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती, इसलिए वो उसे जाने देती है। दरअसल फ्लेमी ने उसके ऑफर को कबूल कर लिया होता है। वो जान जाती है कि अगर उसकी बुलेट का निशाना एडलेट से चूक जाएगा तो आखिरकार नुकसान उसी को होगा, क्योंकि उसका एक और बुलेट जाया हो जाएगा। और वो सोचती है कि अगर वो एडलेट का साथ देगी तो उसे फायदा होगा। दूसरी तरफ नेसिटेनिया और उस नाइट पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो नाइट उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिस पर नेसिटेनिया अपनी स्किल का यूज करके वहां हर तरफ ब्लेड्स फेंक देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा समझदार था कि वो नेसिटेनिया के ट्रैप को समझ गया था और वो अचानक से नेसिटेनिया पर अटैक कर देता है, लेकिन नाइट उसे मारने में कामयाब हो जाता है। तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है, मगर इस बार वो नाइट इस मॉन्स्टर को काफी आसानी से एक बार में ही मार देता है। तभी उन्हें वहां एडलेट का घोड़ा दिखाई देता है, जिसमें कुछ सामान और उसका एक लेटर भी होता है। नेसिटेनिया जब उस खत को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि एडलेट ने उसे डीमन किंग के गांव की तरफ अकेले जाने को बोला होता है, क्योंकि वो खुद फ्लेमी के साथ जाने वाला था। फिर हम देखते हैं कि एडलेट और फ्लेमी एक साथ एक जंगल से उस गांव की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ फ्लेमी एडलेट को बताती है कि एक दिन वो एक दूसरे को मार देंगे, क्योंकि डीमन किंग को केवल फ्लेमी ही मारेगी। एडलेट को फ्लेमी की ये बचकानी बातें समझ नहीं आती। तभी उन्हें एक गाँव दिखाई देता है। दूर से देखने पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उससे धुआं निकल रहा है, जिससे ये पता लगता है कि वहाँ के लोग काफी ज्यादा मुश्किल में होंगे। एडलेट गांव पहुंचकर फ्लेमी का बैग उसे वापस कर देता है और ऊंची आवाज में कुछ कहने लगता है, लेकिन वहाँ मौजूद गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये शख्स कौन है और क्या मांग रहा होता है। अब एडलेट उन सबको बताता है कि वो एक हीरो है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बताते हैं कि कुछ समय पहले 2 हीरोज यहाँ आए थे, लेकिन अब वो टेम्पल की तरफ जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि उस गांव के महल का मेन गेट खुल जाता है, जहां उस गांव का कमांडर आकर उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर ने उनकी सारी आर्मी को मार दिया है और उनमें से अब कुछ लोग ही बचे हैं। वो एडलेट को बताता है कि डेमन लॉर्ड ने अपने आने से पहले ही आसपास के गांव के सारे वॉरियर्स और हीरो को मारने के लिए मॉन्स्टर भेज दिए थे। कमांडर एडलेट और फ्लेमी को एक प्लान बताता है कि वो मॉन्स्टर को इस गांव तक पहुंचने से पहले ही जंगल में लगे बैरियर की मदद से उन्हें रोक सकते हैं। दरअसल वो बैरियर वहां के गांव के किंग ने बनाए थे। जंगल में मौजूद उन बैरियर को उस गांव से आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता था। बैरियर के एक्टिवेट करने के सिस्टम को सैनिक ऑफ सॉल्ट ने मैजिकल दीवारें बनाकर महफूज कर दिया होता है। दरअसल सैनिक ऑफ सॉल्ट एक ऐसे जादूगर का नाम था जिसको नमक का जादू आता था। अब इसका मतलब है कि महल में मौजूद वो सिस्टम किसी भी तरह से तबाह नहीं किया जा सकता। मॉन्स्टर किसी भी तरह से उस सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते। वो बताता है कि जब सभी हीरोज यहाँ आ जाएंगे तो हम में से एक हीरो यहाँ आकर इस बैरियर सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जिससे जंगल में मौजूद सभी मॉन्स्टर्स एक साथ कैद हो जाएंगे। मगर एक भी हीरो ये करने में नाकामयाब हो गया तो सभी डीमन किंग के हाथों मारे जाएंगे। एडलेट को कमांडर का सारा प्लान समझ आ गया होता है और वो कमांडर से पूछता है कि अगर कोई हीरो डीमन का सामना नहीं कर पाया तो, जिस पर वो बताता है कि उनके पास प्लान बी भी मौजूद है। दरअसल प्लान बी के तौर पर उनके पास बैरियर सिस्टम की कॉपी भी रखी होती है, जिसमें स्वर्ड डालने पर बैरियर्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। एडलेट उन्हें एक ट्राई देने के लिए स्वर्ड को उसके अंदर डाल देता है और अब उन सबको सब कुछ समझ आ गया होता है। फिर वो बाहर आ जाते हैं और टेम्पल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एडलेट सोचता है कि क्या नेसिटेनिया अभी तक टेम्पल तक पहुंच गई होगी या नहीं, क्योंकि वो नेसिटेनिया के साथ मिलकर फ्लेमी को बचाना चाहता था। लेकिन फ्लेमी को पूरा यकीन होता है कि एडलेट उसका दुश्मन है। तभी वहाँ पर कहीं से एक तीर आता है
जिस पर एडलेट फ्लेमी को धक्का देकर दूर फेंक देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि नेसिटेनिया ने उन पर फेंका होता है। फ्लेमी ने खुद को बचा लिया होता है और अब वो नेसिटेनिया की तरफ अपनी गन तान देती है। दरअसल यहाँ पर नेसिटेनिया एडलेट को फ्लेमी से बचा रही थी, मगर एडलेट को सिर्फ फ्लेमी की फिक्र होती है, जिस कारण वो नाइट को फ्लेमी पर अटैक करता देखता है तो नाइट को धक्का देकर गिरा देता है और फ्लेमी को बचाने की कोशिश करता है। मगर नेसिटेनिया अभी भी फ्लेमी पर बार बार अटैक किए जा रही थी और फ्लेमी उससे बच रही होती है। अब एडलेट उन दोनों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम दोनों को इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। नेसिटेनिया खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक शील्ड लगा लेती है। अब नाइट एडलेट को खुद पर से हटाता है ताकि वो फ्लेमी पर अटैक कर सके, मगर एडलेट उसकी आंखों में मिट्टी फेंकता है ताकि वो उसे रोक सके। दूसरी तरफ फ्लेमी अब नेसिटेनिया पर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी एडलेट उस बुलेट की तरफ एक पत्थर फेंकता है जिससे नेसिटेनिया उसके निशाने से बच जाती है। अब इस तरह से देख सभी को लग रहा होता है कि वो सभी फ्लेमी के दुश्मन हैं और फ्लेमी उन सभी से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं था। ये सभी किसी गलतफहमी की वजह से झगड़ रहे होते हैं। अब एडलेट उनके पास आता है और उन सबको रुकने को बोलता है। वो सबको बताने लग जाता है कि फ्लेमी उन सभी की तरह एक हीरो है और इसे साबित करने के लिए वो उसके हाथ पर मौजूद फ्लावर क्रिस्ट को भी दिखाता है, जिस पर नेसिटेनिया उन्हें बताती है कि वो एक किलर है जो बहुत से हीरोज और वॉरियर को मार चुकी है। दरअसल ये सब कुछ नेसिटेनिया को उस नाइट ने बताया होता है और अब ये सब देखकर फ्लेमी दोबारा से एडलेट पर गन तान देती है और ये खुद मान लेती है कि उसने बहुत से हीरोज को मारा है। एडलेट उससे वजह पूछता है तो वो बताती है कि इस तरह से वो बिल्कुल आसानी से और अकेली डीमन किंग को मार सकती है। नाइट को ख्याल आता है कि अब उसे फ्लेमी को मार देना चाहिए क्योंकि वो मान चुकी है कि उसने बहुत से हीरोज को मारा है। ये देखकर एडलेट फ्लेमी को नेसिटेनिया और नाइट्स के अटैक से बचाने लगता है, लेकिन फ्लेमी अभी भी उनकी बात नहीं मान रही होती। एडलेट को यह लगता है कि फ्लेमी के ये सब करने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी और उन्हें वो वजह जाननी चाहिए। ये देखकर नाइट और नेसिटेनिया पीछे हट जाते हैं। अब एडलेट उन्हें एक नक्शा दिखाता है जिसकी मदद से वो टेम्पल की तरफ जा सकते हैं। अब जंगल में आसमान में उन्हें कुछ परिंदे नजर आते हैं, पर जब वो उसे गौर से देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वो तो मॉन्स्टर है और उनके पास एक्सप्लोजन बॉम्ब है जिन्हें फेंक कर वो सारे गांव को तबाह कर सकते हैं। ये देखकर वो सभी यहाँ से भागने लगते हैं, मगर आगे जाने पर अब उनके सामने मॉन्स्टर आ गए होते हैं। नेसिटेनिया के ऑर्डर पर नाइट सबसे पहले आगे जाकर एक मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद वो दूसरे मॉन्स्टर को भी मारता है। ये देखकर नेसिटेनिया अपने ब्लेड्स उन सभी मॉन्स्टर पर बरसा देती है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर एक साथ मर जाते हैं। मगर वो मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे थे क्योंकि वो काफी सारे थे। अब एडलेट भी अपने स्किल्स का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। ये देखकर फ्लेमी भी अपनी गन उन मॉन्स्टर्स की तरफ कर लेती है। दरअसल वो सभी मॉन्स्टर उन्हें टेम्पल की तरफ जाने से रोकना चाहते थे, इसीलिए नेसिटेनिया एडलेट को टेम्पल की तरफ जाने को बोलती है ताकि वो मॉन्स्टर्स को रोक सके। ये देखकर एडलेट वहां से भाग जाता है। टेम्पल पहुंचने पर वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत बाहर सीढ़ियों पर गिरी होती है, मगर वो औरत उसे फौरन से टेम्पल के अंदर जाने को बोलती है ताकि वो बैरियर सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। एडलेट वो जानता था कि उस टेम्पल के गेट को आसानी से नहीं खोल सकता, इसीलिए वो वहां पर बहुत सारे एक्सप्लोजन्स लगा देता है, जिससे टेम्पल का गेट एक धमाके के साथ खुल जाता है। अंदर जाने पर एडलेट देखता है कि उस टेम्पल में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। उसे लगता है कि उस अंधेरे में कोई मॉन्स्टर ना छुपा हुआ हो, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड भी निकाल लेता है। तभी अचानक से दो नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडलेट उन्हें आसानी से मार देता है। उन्हें मारने पर एडलेट को पता चलता है कि वो इंसान नहीं थे बल्कि लोहे के खाली बने हुए स्ट्रक्चर थे। दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत भी एकदम से मॉन्स्टर में बदल गई थी और अब इससे पहले कि एडलेट उस मॉन्स्टर को मारता वो वहां से भाग जाता है। तभी एडलेट देखता है कि अब वहां पर बहुत सा धुआं हो गया है। दरअसल वहां पर बैरियर्स एक्टिवेट हो गए थे। ये देखकर एडलेट हैरान हो जाता है कि आखिर ये बैरियर किसने एक्टिवेट किए। जब वो टेम्पल के अंदर जाकर
जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि बैरियर सिस्टम में किसी ने स्वॉर्ड को एंटर कर दिया होता है। तभी वहाँ पर बाकी के हीरोज भी आ जाते हैं और वो सभी उससे पूछते हैं कि उसने इस तरह से बैरियर सिस्टम को एक्टिवेट क्यों किया, जिस पर एडलेट उन्हें बताता है कि ये सब किसी और ने किया है। दरअसल वो सभी यहाँ पर कैद हो चुके थे और वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। तभी एडलेट उस स्वॉर्ड को उस सिस्टम से निकालता है ताकि बैरियर सिस्टम को वापस से डीएक्टिवेट किया जा सके, मगर ऐसा नहीं होता। ये देखकर दूसरा हीरो अपना खून उस सिस्टम पर फेंकता है, मगर इससे भी कुछ नहीं होता। ये देखकर नेस्टिटेनिया जोर से चिल्लाकर अपनी स्वॉर्ड को सिस्टम पर मारती है ताकि वो उस बैरियर सिस्टम को डीएक्टिवेट कर सके, मगर वो भी ये करने में असफल रहती है। फेमी ये सब कुछ देख रही होती है और वो जानती थी कि ये सब बेकार है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम चिमोट था और वो बताती है कि वो भी एक हीरो है। एडलेट उसे बताता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, जिस पर चिमोट कहती है कि मुझे लगता है कि तुम तो एक स्ट्रॉ से भी ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि तुम लोगों ने फ्लेमी को मारने की कोशिश की है। तभी फ्लेमी चिमोट पर भी अपनी गन उठा लेती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम मोरा था और वो भी एक हीरो थी और इस तरह 6 फ्लोअर्स का ये ग्रुप कंप्लीट हो गया था। मोरा उन्हें बताती है कि उनके पास एक फेक हीरो भी मौजूद है। तभी वहाँ एक और हीरो भी आ जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये 7वां हीरो कहाँ से आ गया। एडलेट उन सबको अप्रूव करने के लिए कहता है कि वो सब अपना फ्लोर क्रिस्ट दिखाए। दरअसल क्वीन ऑफ फेथ ने सदियों पहले अपनी फ्लोर क्रिस्ट को 6 भागों में बांट दिया था ताकि समय आने पर वो 6 बैटल्स हर एक हीरो को मिल जाए और इस तरह से वो 6 फ्लोर पैटर्न 6 हीरो में तब्दील हो जानी थी। लेकिन वो 7वां हीरो जिसका नाम हैंस था उसने भी अपनी फ्लोर क्रिस्ट दिखा दी थी, जिसके बाद हैंस और एडलेट बाहर जाकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इस बैरियर सिस्टम से बाहर जा सकते हैं। एडलेट वहाँ एक रस्सी की मदद से वहाँ मौजूद सारे दरख्तों पर एक निशान लगा रहा था ताकि वो देख सके कि उस बैरियर का एंड कहाँ है, मगर उसने जहाँ से शुरू किया था वो वहीं आकर रुक जाता है। दूसरी तरफ हैंस भी एक लकड़ी की जरिए जमीन पर निशान लगा जा रहा था ताकि वो देख सके कि उस बैरियर के एंड पर क्या है, मगर वो भी उसने जहाँ से शुरू किया था वहाँ आ जाता है। इसका साफ साफ मतलब था कि वो इस बैरियर से बाहर नहीं निकल सकते। ये देखकर वो टेंपल के अंदर वापस आ जाते हैं। एडलेट नेस्टेनिया को बताता है कि इस टेंपल से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो बाहर मौजूद फॉग यानी धुएं को वहाँ से हटा दे। तभी एडलेट देखता है कि फ्लेमी एक जंजीर में बंधी हुई थी, मगर फ्लेमी कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तभी मोरा उन सभी को बताती है कि बुक ऑफ डिवाइन में उस बैरियर को डीएक्टिवेट करने का कोई भी तरीका नहीं लिखा हुआ था और उस बैरियर को वही डीएक्टिवेट कर सकता है जिसने उस सिस्टम में स्वॉर्ड एंटर की थी। एडलेट जानता था कि बैरियर सिस्टम को सिर्फ एक ह्यूमन ही एक्टिवेट कर सकता है और ये देखकर वो जान जाता है कि उन सभी में से कोई एक डीमन किंग के खानदान से मौजूद है। फिर मोरा उन्हें बताती है कि हमें पता चल जाए कि उनमें से फेक हीरो कौन है तो उसे मारकर वो इस धुएं को यानी फॉग को वहाँ से हटा सकते हैं। ये सुनकर चिमोट को गुस्सा आता है और वो फ्लेमी को मारने के लिए दौड़ती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सभी कुछ उसी की वजह से हुआ है। मगर चिमोट को ये सब करते हुए एडलेट रोक लेता है और उन्हें बताता है कि इस सब में फ्लेमी का कोई भी कसूर नहीं है और उस सभी को अपना अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलता है। फिर सबसे पहले एडलेट वहाँ मौजूद सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। ये सुनकर वहाँ सभी मौजूद हीरोज को इस बात पर हैरानी हो रही थी कि दरअसल क्वीन ऑफ फेथ ने उसको हीरोज में कैसे शामिल कर लिया। इसके बाद सभी बारी बारी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और सबसे लास्ट में फ्लेमी की बारी आती है। मोरा उसके सिर से टोपी हटाती है और उसकी जंजीर खोलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसके सर पर एक सींग है, जिस पर फ्लेमी उन सबको बताती है कि उसके फादर एक ह्यूमन थे पर उसकी मदर एक डेमन थी और इसीलिए उसके सर पर एक सींग है। डीमन लॉर्ड उससे जो चाहता था वो करवाता था। उसकी मदर ने भी बहुत से लोगों को किडनैप किया और डीमन किंग के लिए जबरदस्ती एक टेंपल बनवाया। दरअसल वो सभी डीमन किंग के दोबारा आने पर बहुत खुश थे
जिस पर मोरा पूछती है कि तो तुम अब डीमन किंग को मारना क्यों चाहती हो, जिस पर फ्लेमी उन्हें बताती है कि अगर वो उसकी वजह बताएगी तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। और तभी एडलेट बताता है कि वो अब डीमन किंग को मारना चाहता है और इस मॉन्स्टर को भी, क्योंकि वो एक हाफ ह्यूमन है। एडलेट को लगता है कि वो एक नकली हीरो है, इसलिए उसने बैरियर को एक्टिवेट नहीं किया है। लेकिन हैंस का ख्याल था कि फ्लेमी ने ये सब कुछ किया है क्योंकि वो एक हाफ ह्यूमन है और हाफ डीमन, जिसकी वजह से जो काम एक ह्यूमन नहीं कर सकता वो भी ये कर सकती है, यानी वो दोनों तरफ की ड्यूटीज पूरी कर रही थी। जिस पर फ्लेमी उन्हें बताती है कि हैंस एकदम ठीक कह रहा है, पर बैरियर को उसने एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि उसके ख्याल में सब कुछ मोरा ने किया होता है। ये सुनकर एडलेट को लगने लग जाता है कि कुछ समय पश्चात ये मुझ पर भी शक करने लगेंगे, मगर उस वक्त उसे सिर्फ फ्लेमी को ही बचाना था। तभी चिमोट एकदम से आती है और कहती है कि फ्लेमी को मारने से ये फॉग हट जाएगी, मगर हैंस बोलता है कि फ्लेमी ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि असल धोखा तो उनके साथ एडलेट ने किया है, जो कि एक फेक हीरो है। ये सुनकर नेसिटानिया परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट भी नेसिटानिया के लिए फिक्रमंद हो गया था। अब एडलेट बताता है कि जब वो टेम्पल के पास आया था तो गेट खोलने से पहले ही वहाँ पर फॉग फैल गई थी, जिसका मतलब है कि अंदर कोई पहले से ही मौजूद था। ये सुनकर नेसिटानिया कहती है कि उसे उसकी बात पर यकीन है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये देखकर हैंस उन सब से कहता है कि इस टेम्पल का गेट एक बार खोलने के बाद दोबारा बंद नहीं हो सकता, इसलिए एडलेट की सुनाई सारी कहानी झूठी है। ये सब सुनकर सभी को हैंस की बातों पर यकीन आने लग जाता है और उन्हें भी एडलेट एक फेक हीरो लगने लग जाता है। एडलेट कहता है कि जरूर ही इस टेम्पल में कोई जमीन के नीचे से आया होगा, जिस पर मोरा उन्हें बताती है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वहाँ मौजूद गार्ड्स दरवाजा खोलने पर सबसे पहले ही उस पर हमला करते हैं, जिसका मतलब है कि तुमसे पहले यहाँ अंदर कोई नहीं आया होता है और दरवाजा एक बार बंद होने के बाद दोबारा नहीं खोला जा सकता। और अब वो सभी अपने अपने वेपन्स तैयार कर लेते हैं और एडलेट पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी मोरा उन्हें रोक लेती है। नेसिटानिया को समझ नहीं आ रहा होता कि सभी एडलेट पर क्यों शक कर रहे हैं, जिस पर हैंस उन्हें बताता है कि वो इस मंदिर में सबसे पहले आया था, इसीलिए ये सब कुछ उसी ने किया है। मगर नेसिटानिया को उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो फ्लेमी को सब सच बताने को बोलती है, मगर फ्लेमी भी यही समझती है कि यही सब कुछ एडलेट ने किया है। जिस पर एडलेट कहता है कि फ्लेमी ये सब कुछ खुद से नहीं बोल रही, जिस पर वो नेसिटानिया से अपना साथ देने को कहता है। मगर हैंस, चिमोट और फ्लेमी तीनों ये चाहते थे कि एडलेट को मार दिया जाए। ये सब सुनकर नाइट अचानक से एडलेट पर हमला कर देता है। ये देखकर हैंस भी उस पर अटैक करने लगता है, मगर इससे पहले कि वो दोनों उसे नुकसान पहुंचाते वो अपने स्मोक बॉम्ब को वहीं फोड़ देता है, जिससे उन सभी को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जिसका फायदा उठाकर एडलेट फ्लेमी को एक जहरीली सुई से बेहोश कर देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर कोई आगे आया तो फ्लेमी को मार देगा। ये देखकर नेसिटानिया को भी लगने लग जाता है कि सभी एडलेट के बारे में सही बोल रहे थे। अब एडलेट सभी को अपने रास्ते से हटने को बोलता है और एक स्मोक बम दोबारा से वहाँ फोड़कर वहाँ से भाग जाता है, मगर हैंस दूर से ही किसी तरह उस पर एक चाकू फेंकता है, जिससे एडलेट जख्मी हो जाता है, मगर वो फिर भी नहीं रुकता और वहाँ से भाग जाता है। स्मोक बम का धुआं कम होने के बाद वो दोनों उसके पीछे भागते हैं, पर बाहर उन्हें पता चलता है कि वो टेम्पल के बाहर हर जगह कील फेंक कर चला गया था, जिसकी वजह से कोई भी उसका पीछा नहीं कर पाता। अब एडलेट दूर जाने के बाद अपने कंधे पर लगा चाकू निकालने लग जाता है और वो जानता था कि थोड़ी देर बाद फ्लेमी भी होश में आ जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी सभी हीरोज उन दोनों को ढूंढते ढूंढते थक चुके थे, लेकिन नेसिटानिया को एडलेट के इस तरह धोखा देने का बहुत दुख था। अब एडलेट काफी देर तक उस जंगल में बेहोश पड़ा रहता है। वो सपने में देखता है कि वो अपने एक दोस्त के साथ फाइट कर रहा है और तभी उसका दोस्त उसे हरा देता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम तो मेरी 90 साल की ग्रैंड माँ से भी ज्यादा स्लो हो, अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो ताकतवर बनना होगा। शाम को घर आने के बाद एडलेट अपनी बहन को कहता है कि वो अपने बाप की तरह सारी जिंदगी मशरूम इकट्ठा करना चाहता है, मगर कुछ महीनों बाद जब उसकी फैमिली को डीमन किंग ने मार दिया था तो वो स्ट्रांग बनने की ख्वाहिश लेकर किंग के पास जाता है, जिस पर किंग उसे एक बेकार इंसान बोलते हुए ऐसे ही सरवाइव करने को कहता है। अब एडलेट को गुस्सा आता है और वो किंग पर चिल्लाने लग जाता है, पर किंग उसे बहुत मारता है और उसे डर
दर्द होते हुए भी मुस्कुराने को बोलता है, जिस पर एडलेट मुस्कुराने लगता है। और अब इसी के साथ ही एडलेट की आंखें खुल गई थी। वो देखता है कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि फ्लेमी ने ही बचाई होती है। पर फ्लेमी उसे बताती है कि उसे अब भी लगता है कि एडलेट एक फेक हीरो है, मगर वो इंतजार कर रही थी कि शायद कोई और फेक हीरो आ जाए। जिस पर एडलेट उसे बताता है कि वो असल में एक स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, मगर फ्लेमी उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रही होती। फिर उन्हें ठंड लगती है, इसलिए वो वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं ताकि वो आग जला सके, मगर वो आग नहीं लगा पाता। जिस पर फ्लेमी अपने मैजिक का यूज करके आग जलाती है। वो यह जानना चाहती थी कि आखिर एडलेट एक फ्लोर क्रिस्ट हीरो क्यों बनना चाहता है, जबकि वो बाकी सभी हीरोज से कमजोर है। जिस पर एडलेट उसे अपनी कहानी सुनाता है कि चंद साल पहले जब वो अपने मास्टर से मदद लेने गया था तो उसने देखा कि उसका मास्टर हर वक्त पहाड़ों के पीछे छुपा रहता है और वेपन्स बनाता रहता है ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके। और वो रोजाना एडलेट को भी ट्रेन करता है और रात को उसे पढ़ने के लिए भी मजबूर करता है। वो उसे ये भी सिखाता है कि किस तरह वेपन्स को बनाया जाता है। इस सख्त ट्रेनिंग ने एडलेट के अंदर ये शौक पैदा किया कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बने। ये सब सुनकर फ्लेमी को लगता है कि जरूर किसी चीज ने एडलेट को मोटिवेट किया होगा, इसी कारण उसने इतनी सख्त ट्रेनिंग ली होगी। लेकिन एडलेट उन्हें बताता है कि बचपन में किस तरह उनके गांव में एक मॉन्स्टर आता है। एडलेट के एक दोस्त ने उस मॉन्स्टर पे गुस्सा किया, जिस पर उस मॉन्स्टर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उस गांव के लीडर से बात करना चाहता था। अगली सुबह उस गांव के लीडर ने सभी गांव वालों को गांव छोड़ने के लिए कहा ताकि वो डीमन किंग के गांव में जाकर रह सके। लेकिन गांव के चंद लोग लीडर की बात से एग्री नहीं करते, जिसके कारण रात को उन सभी को मार दिया जाता है और उन सब में एडलेट की फैमिली भी शामिल होती है, जो वहां से भागने की कोशिश में मारी गई। और यही वजह है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता है। जिस पर फ्लेमी उसे बताती है कि वो उसकी डिटर्मिनेशन से जेलियस है और उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई भी होप नहीं है। इसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाती है और बताती है कि उसके पैदा होते ही उसकी मॉन्स्टर मदर ने उसे मैजिकल पावर्स दी और अपनी मॉन्स्टर मदर को खुश करने के लिए उसने कई सारे लोगों की जान लिए, यहाँ तक कि उसकी मदर ने भी उसे धोखा दिया और उसे भी मारने की कोशिश की। ये देखने के बाद उसका ख्याल था कि उसको डीमन किंग को ही मार देना चाहिए। एडलेट को फ्लेमी की सभी बातों पर यकीन आ गया था, इसलिए उसे लगने लग जाता है कि उन दोनों का पास्ट एक जैसा है और उन दोनों का दर्द भी एक जैसा है। अब फ्लेमी अपने मैजिक की मदद से दोबारा से गन पाउडर बनाती है और उसे एडलेट को दे देती है। वो उसे बताती है कि उसे जब भी फ्लेमी की जरूरत हो वो उस गन पाउडर को जमीन पर फेंक दे, लेकिन अगली बार मिलने पर वो जरूर एक दूसरे को मार देंगे। साथ ही फ्लेमी अंधेरे में गायब हो जाती है। थोड़ा आगे जाने पर मोरा और चिमोट उसे देख लेते हैं और उससे एडलेट के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर वो बताती है कि उसके होश में आने से पहले ही एडलेट वहां से भाग चुका था, इसलिए वो उसे नहीं पकड़ सकी। मोरा उसकी सभी बातों पर यकीन कर लेती है और उसे टेंपल में आराम करने को कहती है। अगली सुबह मोरा उन सबको बताती है कि फ्लेमी भी उन सब के साथ है और कहती है कि एडलेट ही फेक हीरो था। लेकिन हैंस को इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि उसे पता था कि फ्लेमी झूठ बोल रही है। अब नाइट आखिर में सोचकर परेशान हो जाता है कि वो एडलेट को कैसे पकड़ेंगे, जिस पर हैंस उसे बताता है कि वो जरूर यहाँ आएगा। फ्लेमी कहती है कि इन सब के लिए उनके पास अभी टाइम नहीं है, जिस पर नाइट उनको सजेस्ट करता है कि उन सबको खुद जाकर एडलेट को ढूंढना चाहिए। मोरा ये देखकर ग्रुप के सभी मेंबर्स को अलग अलग रास्ते से जाने को कहती है, लेकिन वो हैंस को वहीं रुकने को कहती है। अब हम देखते हैं कि सभी एडलेट को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। नेसी टेनिया और नाइट एक साथ उनको ढूंढ रहे थे। नेसी टेनिया अभी भी एडलेट पर विश्वास कर रही थी। दूसरी तरफ एडलेट एक दरख्त से सब कुछ देख रहा होता है। वो जानता है कि ये सभी यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए घूम रहे हैं। तभी वो सोचता है कि अपने वेपन्स को वापस लेने का इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। फिर वो मंदिर की तरफ जाता है, लेकिन वो जैसे ही मंदिर में पहुंचता है तो मुश्किल से ही खुद को एक चाकू के हमले से बचा पाता है। दरअसल ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हैंस ने ही किया होता है।
वो दीवार पर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो नीचे आकर एडलेट पर अटैक कर देता है। एडलेट स्मोक बॉम्ब की मदद से उसे धोखा देने की कोशिश करता है, जिस पर हैंस खुद को उसकी स्ट्रोक से बचा लेता है। इस तरह उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। वो एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी एडलेट अपना स्मोक बॉम्ब उसके मुंह पर फेंक कर भाग जाता है, लेकिन इन सभी में एडलेट की आंख पर भी चोट आई होती है, इसलिए वो एक पिलर को नहीं देख पाता। भागता भागता पिलर से टकरा जाता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है हैंस उन पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन एडलेट खुद को बचाकर वहां से फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हैंस भी उसके पीछे आ जाता है और वो दोबारा से फाइट करने लग जाते हैं। एडलेट समझ गया था कि वो इतनी जल्दी यहाँ से नहीं भाग सकता, इसीलिए वो अपने सभी वेपन्स छोड़कर एक ब्लेड से उस पर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से वो स्वॉर्ड छूटकर पीछे एक पेड़ पर जा लगती है। दरअसल यहाँ पर एडलेट ये साबित करना चाहता था कि वो एक इनोसेंट इंसान है, इसीलिए वो इसकी जान नहीं लेता। ये देखकर हैंस उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर एडलेट उसे बताता है कि ताकि वो प्रूव कर सके कि वो एक फेक हीरो नहीं है। या एडलेट को लगता है कि उसके और हैंस के बीच में लड़ाई खत्म हो गई है, मगर ऐसा नहीं होता। हैंस उसे बताता है कि वो ही एक फेक हीरो है और उस सिस्टम को उसी ने एक्टिवेट किया होता है। ये सुनकर एडलेट हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने वेपन्स लेने निकल जाता है, लेकिन उसके वेपन्स उससे काफी दूरी पर थे। हैंस इस चीज का फायदा उठाकर उसे मार देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ एडलेट सोच रहा होता है, ये उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है। दरअसल हैंस ने ये सब कुछ एडलेट की असलियत पता लगाने के लिए किया था। वो दोनों ही जानते थे कि उन दोनों में से कोई भी फेक हीरो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोरा और फ्लेमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फ्लेमी एडलेट को छोड़कर गई थी, लेकिन एडलेट उन्हें वहां नहीं मिलता, जिस पर फ्लेमी उन्हें कहती है कि वो जरूरी किसी पेड़ पर छिपा होगा, जिस पर मोरा उसे बताती है कि अगर वो उसे नजर आ गया तो उसे फौरन से ही मार देगी, वो उनका दुश्मन है। दूसरी तरफ नेसिटेनिया और नाइट डीमन किंग के गांव तक पहुंच चुके होते हैं। या नेसिटेनिया को अभी भी लग रहा होता है कि हैंस असल में धोखेबाज है, जबकि नाइट उसके अपोजिट सोच रहा था। उसे लगता है कि ये सब कुछ एडलेट का किया धरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंस टेंपल की दीवारों पर चढ़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसके जरिए कोई छुपकर यहाँ आ सके। हैंस का ख्याल था कि उससे पहले यहाँ जरूर कोई आया होगा जिसने बैरियर सिस्टम को एक्टिवेट किया है, जिस पर एडलेट को ख्याल आता है कि ये बैरियर सिस्टम सिर्फ वही एक्टिवेट कर सकता है जिसने उसे ऑन करने का तरीका सीखा हो। इसीलिए हैंस और चिमोट दोनों ही इनोसेंट है। अब हैंस और एडलेट चिमोट को ढूंढने बाहर जाते हैं, जिस पर उन्हें चिमोट मिल जाता है। हैंस उसे बताता है कि एडलेट बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन चिमोट इसकी बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती, क्योंकि वो चाहती थी कि वो एडलेट को मार दे। वो बताती है कि वो उन सभी को मारना चाहती है, क्योंकि इस तरह ही उसे फेक हीरो का पता चलेगा और वो खुद ही डीमन किंग से अकेले ही मुकाबला कर लेगी। इसके साथ ही वो अपना मैजिक फ्लावर मुंह में रखती है, जिससे उसके मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है। दरअसल वो उस पानी से किसी भी चीज को खाकर मॉन्स्टर बना सकती थी। फिर देखते ही देखते बहुत सारे मॉन्स्टर एडलेट के पीछे आने लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। एडलेट स्मोक बम का भी इस्तेमाल करता है, मगर इससे उसे कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे पिलर्स थे, ताकि वो मॉन्स्टर्स उनके पीछे आसानी से ना आ सके, लेकिन वो मॉन्स्टर तो वहां भी आ गए होते हैं। एडलेट उन मॉन्स्टर्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ से वो मॉन्स्टर कट हुआ था वहाँ से वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चिमोट उन दोनों को क्यों मारना चाहती है। चिमोट का कहना था कि उनमें से कोई भी फेक हीरो हो सकता है, इसीलिए उन सभी को मार देगी। इसी के साथ ही वो अपने मुंह से और ज्यादा पानी निकालने लग जाती है, जिसकी वजह से अब और ज्यादा मॉन्स्टर उनके पीछे लग जाते हैं। एडलेस और हैंस लगातार उन मॉन्स्टर को मार ही रहे होते हैं, पर वो फिर से रीजनरेट हो जाते थे। एडलेट कहता है कि अगर वो चिमोट को बेहोश कर देंगे तो उन मॉन्स्टर्स को रोक सकते हैं। जब वो ऐसा करने लगते हैं तो मॉन्स्टर चिमोट को ही बचा लेते हैं। हैंस को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो उनसे कैसे बचे। तभी एडलेट एक प्लान सोचता है और वो एक एक करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है, और वो मॉन्स्टर दोबारा से जब रीजनरेट होने लग जाते हैं तो हैंस को चिमोट पर अटैक करने के लिए कह देता है। हैंस को एडलेट का प्लान समझ आ चुका था। एक तरफ एडलेट उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और दूसरी तरफ हैंस
हैंस इस बात का फायदा उठाकर चिमोट पर अटैक करने ही वाला होता है कि चिमोट एक और मॉन्स्टर बना देती है, जिससे हैंस पीछे की तरफ गिर जाता है। पर हैंस उसे हवा में ही पुश करके वापस चिमोट की तरफ फेंक देता है, जिससे हैंस अब चिमोट को बेहोश करने में कामयाब हो चुका था। चिमोट को बेहोश करते ही वो सभी मॉन्स्टर सब वापस स्लाइम में बदल जाते हैं। इस तरह वो सारा पानी देखते ही देखते चिमोट की बॉडी में वापस चला जाता है। अब तो ये दोनों भी हैरान थे कि आखिर वो इस छोटी सी लड़की की एबिलिटी से किस तरह खुद को बचा पाए। फिर वो उसे उठाकर टेम्पल के अंदर ले आते हैं और फिर हैंस उनसे पूछता है कि क्या उसे पहले से मालूम था कि टेम्पल के आसपास बैरियर सिस्टम है, जिस पर वो बताती है कि उसे पहले ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा कोई सिस्टम जंगल में मौजूद है। तभी हम देखते हैं कि फ्लेमी जंगल में भाग रही होती है। दरअसल उसे टेम्पल के बाहर होने वाली उस लड़ाई का पता चल गया था, इसलिए वो और मोरा टेम्पल की तरफ भागने लगती है। इसी तरह एडलेट और हैंस वापस जंगल में जाते हैं ताकि वो फ्लेमी से मिल सके। एडलेट को फ्लेमी अब तक भी इनोसेंट लगती है, लेकिन हैंस उसके अपोजिट था। उसका शक सिर्फ फ्लेमी पर था। तभी एडलेट नदी के किनारे पहुंचकर वो गन पाउडर जमीन पर फेंकता है, जिससे फ्लेमी को पता लग गया था कि एडलेट इस वक्त कहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ टेम्पल तक पहुंचकर मोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एडलेट इस बार भी उससे बच निकला। यह हैंस मोरा को उसकी सच्चाई बताता है और कहता है कि हमें असल फेक हीरो को ढूंढना चाहिए, जो कि एडलेट नहीं बल्कि कोई और है। दूसरी तरफ फ्लेमी एडलेट के जिंदा बचने पर हैरान होती है और उससे कहता है कि उसे पता लग गया है कि टेम्पल में जाने से पहले ही बैरियर सिस्टम पहले से एक्टिवेट था। दरअसल उसे उस कमांडर ने ही झूठ बोला था और जंगल में जब उन मॉन्स्टर्स ने हम पर अटैक किया था तो उसी वजह से था कि वो टेम्पल की तरफ जाएं। और उसने यहाँ तक कि यह भी झूठ बोला होता है कि उस सिस्टम को सॉल्ट डालकर एक्टिवेट किया जाता है। ऐसा असल में कुछ नहीं था। जब वो फॉग को हटाने की कोशिश करते हैं, असल में वो बैरियर तभी एक्टिवेट हुआ था। ये सुनकर फ्लेमी उसे कहती है तो फिर यकीनन हैंस ही फेक हीरो है। दूसरी तरफ नेसिडेनिया को भी हैंस पर शक था। वो नाइट को बताता है कि उसके बताने के पहले ही हैंस को ये पता लग चुका था कि वो एक प्रिंसेस है, जिससे नाइट को भी लगता है कि नेसिडेनिया सही कह रही है, क्योंकि नेसिडेनिया एक प्रिंसेस है। ये बात सिर्फ नाइट और एडलेट को ही पता थी। फिर सीन चेंज होता है और हम वापस से फ्लेमी और एडलेट को देखते हैं। एडलेट फ्लेमी से कहता है कि वो इस बात को प्रूव कर सकता है कि हैंस एक असली हीरो है। फ्लेमी के पूछने पर एडलेट उसे बताता है कि उन दोनों की फाइट में उसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये देखते हुए कि एडलेट बेकसूर है, उसने उसे छोड़ दिया। इस बात से फ्लेमी हंसने लगती है, क्योंकि इन सभी बचकानी बातों से एडलेट ये प्रूव नहीं कर सकता था कि हैंस एक इनोसेंट बंदा है। एडलेट को लगता है कि ये सभी को जादूगर का किया हुआ है, जिस पर फ्लेमी उसे बताती है कि कोई भी जादूगर एक हद तक ही अपना जादू इस्तेमाल कर सकता है और टेम्पल के बाहर इतनी सारी फॉग कुछ ही समय में इकट्ठा नहीं की जा सकती। जिस पर फ्लेमी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके गन पाउडर बनाकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे में बहुत से ड्रम्स रखे हुए थे और यही ड्रम्स उस पूरे जंगल में मौजूद बैरियर सिस्टम को पावर देते थे। इसके अलावा एक ही जंगल में दो बैरियर सिस्टम हो ही नहीं सकते। ये देखकर हमें पता चलता है कि फ्लेमी उस जंगल और उस जंगल में मौजूद बैरियर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टेम्पल में मोरा अभी तक इस बात से गुस्सा थी कि वो एडलेट को अभी तक क्यों न ढूंढ सकी। हैंस इसी बात पर कहता है कि एडलेट बेकसूर है, लेकिन मोरा को अभी तक ये लगता है कि यह सब एडलेट का किया धरा है, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी। दूसरी तरफ फ्लेमी का कहना था कि एडलेट को सरेंडर करना चाहिए, मगर एडलेट ऐसा करने पर बिल्कुल तैयार नहीं था। वो जिंदा रहकर फ्लेमी की हिफाजत करना चाहता था और अगर वो सरेंडर करता तो इसका मतलब था कि वो असली गोल के प्लान में फंसकर मारा गया। फ्लेमी एडलेट से पूछती है कि आखिर तुम शुरू से ही मेरा साथ क्यों दे रही हो और मुझे तुम एक फेक हीरो क्यों नहीं समझ रहे। वो उससे कहती है कि अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं तुझे अपनी गन से शूट कर दूंगी। जिस पर एडलेट बताता है कि उसने जब उसे पहली बार देखा था तो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी थी और वो चाहता था कि वो सारी जिंदगी उसके साथ रहे, क्योंकि वो ही
उसकी सोलमेट है, जिस पर वो बताती है कि वो किसी के भी साथ नहीं रह सकती। जब डीमन किंग को मारा गया था तो उसकी अपनी फैमिली ने उसे अपने गांव से बाहर निकाल दिया, मगर एडलेट उसकी ये बात मानने से इनकार कर देता है और वो इस बात पर जिद करने लगता है कि हमेशा उसके साथ रहेगा, जिस पर फ्लेमी को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे शूट कर देती है, मगर वो गोली एडलेट को नहीं लगी थी। दरअसल फ्लेमी ने गुस्से में सिर्फ गोली चलाई थी, वो एडलेट को मारना नहीं चाहती थी। अब तभी वह दोबारा से अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो एक गन पाउडर से बुलेट बनाती है, जिसके बाद उस जंगल में एक और गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि बाकी सभी हीरोज भी उस गोली की आवाज को सुन लेते हैं, जिस पर मोरा समझ जाती है कि एडलेट फ्लेमी को ये प्रूव नहीं कर सका कि वो इनोसेंट है। इसके बाद वो चिमोट को उसका फ्लेवर वेपन वापस देती है और उससे हैंस को रोकने को बोलती है ताकि वो खुद एडलेट के पास जाकर उसे मार सके। इसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट करती है और जंगल में मौजूद सारे हीरोज को अनाउंस करती है कि वो एडलेट को मारने जा रही है। ये सुनकर हैंस भी वहां जाता है और उसको ये सब करने से मना करता है, लेकिन मोरा अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रही होती। लेकिन तभी चिमोट अपने मैजिकल पावर का यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को वहां बुला लेती है, जिस पर हैंस समझ चुका था कि मोरा ही असल में एक फेक हीरो है। दूसरी तरफ फ्लेमी एडलेट पर बिना रुके गोलियां चला रही थी और उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। अब जंगल में मौजूद नेसिटेनिया को भी मोरा की बातों पर यकीन आने लग जाता है कि यह सब कुछ एडलेट का ही प्लान था और उसने उस सब में नेसिटेनिया को भी ट्रीट किया था। ये सब सोचते हुए नेसिटेनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके अपने आसपास मौजूद सारे दरख्तों को ब्लेड से काट देती है। दूसरी तरफ फ्लेमी एक बॉल को आसमान की तरफ फेंकती है, जिसके बाद वो बॉल आसमान में जाकर जोर से फट जाता है, जिसका मतलब था कि वो अपने बाकी हीरोज को वहां पर बुला रही थी। इसके साथ ही वो एडलेट पर फिर से अटैक करने लग जाती है, मगर एडलेट उसके अटैक से बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता फ्लेमी उसके पीछे भागते हुए एक और एक्सप्लोजन उसके ऊपर फेंकती है, जो एडलेट के सामने आकर गिरता है और फट जाता है, जिस पर एडलेट एक ऊंची जंप लगाकर खुद को बचा लेता है, मगर फ्लेमी उस पर और अटैक करने लग जाती है, जिसको एडलेट हवा में ही डॉज कर लेता है और वहां पर इस कारण से धुआं ही धुआं हो जाता है। मगर जब वो धुआं हटता है तो एडलेट देखता है कि यहाँ पर फ्लेमी भी इससे जख्मी हो चुकी थी। वो उसको बचाने के लिए जैसे उसकी तरफ भागता है तो फ्लेमी दोबारा से ही उसकी गन से उस पर शूट करने लग जाती है, जिसकी वजह से एडलेट एक पत्थर पे जाकर गिरता है और तभी वहां पर मोरा भी पहुंच जाती है और फ्लेमी के साथ साथ वो भी एडलेट पर हमला करने लग जाती है। एडलेट बिल्कुल मुश्किल से ही मोरा के इस अटैक से खुद को बचाता है। इसके रिटर्न में एडलेट उस पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है, मगर मोरा उसके हमले से खुद को बहुत आसानी से बचा लेती है। ये देखकर एडलेट अपने स्मोक बम को दोबारा से उस पर प्रयोग करता है और इसका फायदा उठाकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां से धुआं हटने पर एडलेट फ्लेमी के सामने आ जाता है। मोरा जैसे एडलेट को मारने के लिए उसकी तरफ आती है तो फ्लेमी उसके सामने शूट करके उसको रोक लेती है और उसको बताती है कि एडलेट सरेंडर कर रहा है, जिस पर मोरा एडलेट से उसका कसूर मानने को बोलती है, मगर एडलेट इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि वो सिर्फ सरेंडर ही कर रहा था। लेकिन इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये सभी कुछ उसी का किया धरा है। तभी मोरा फ्लेमी को एक डिवाइस दिखाती है। वो मोरा और फ्लेमी को एक डिवाइस दिखाता है जो मॉन्स्टर्स को आसानी से पहचान सकता है। उस डिवाइस को फ्लेमी पर यूज करने से वो डिवाइस रेड हो जाती है। एडलेट मोरा को बताता है कि इस डिवाइस का रेड होना इस बात की निशानी है कि फ्लेमी हाफ मॉन्स्टर है। वो उसे बताता है कि उसने टेम्पल की सीढ़ियों पर भी ये डिवाइस यूज किया था ताकि वो ये पता लगा सके कि फ्लेमी यहाँ पहले आई है या नहीं, और इस डिवाइस के मुताबिक फ्लेमी वहाँ पहले नहीं गई थी, इसलिए फ्लेमी इनोसेंट है। ये सब सुन के फ्लेमी एकदम से चौंक जाती है। असल में फ्लेमी को एडलेट अब सच्चा लगने लगा था। दरअसल एडलेट ने यह सब कुछ इसीलिए बताया होता है ताकि कोई भी उसी की तरह फ्लेमी को इस प्लान में फंसा कर मारने की कोशिश ना करे। मोरा एडलेट को अब मारने लगती है, लेकिन फ्लेमी उसको रोक लेती है, जिस पर मोरा फ्लेमी की बात नहीं सुनती और दोबारा से
से एडलेट पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन तभी मोरा पर फ्लेमी एक स्मोक बम फेंक देती है, जिसका फायदा उठाकर एडलेट वहां से भाग जाता है। वो जाते जाते फ्लेमी को भी अपने साथ ले जाता है। ये देखकर मोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सारे मैजिक का यूज करके उन पर हमला करने लग जाती है, लेकिन अभी तक फ्लेमी और एडलेट उनसे बचकर निकल रहे थे। लेकिन अचानक से बहुत सारे ब्लेड एक साथ आकर उस पर गिर जाते हैं। ये ब्लेड देखकर उसे याद आता है कि यहाँ पर नेसिटेनिया हो सकती है, और सच में नेसिटेनिया भी वहाँ आ चुकी होती है और वो भी उसे मारना चाहती है। ये देखकर एडलेट हैरान होता है और नेसिटेनिया से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, जिस पर नेसिटेनिया उसे बताती है कि वो उसे मारना चाहती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। फ्लेमी उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, एडलेट इनोसेंट है, लेकिन नेसिटेनिया उसकी एक बात नहीं सुनती और काफी सारे ब्लेड्स एक साथ एडलेट और फ्लेमी की तरफ फेंक देती है। लेकिन फ्लेमी उसके काउंटर में उन सभी ब्लेड्स को हवा में ही अपनी स्किल की मदद से रोक लेती है, मगर फ्लेमी और एडलेट अब बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुके थे क्योंकि मोरा और नाइट भी अब उन पर साथ में अटैक करने लगे थे, जिस पर फ्लेमी और एडलेट अब उनसे मुश्किल से ही बच पा रहे थे और नेसिटेनिया के स्ट्राइक्स उस पर हावी हो जाते हैं, जिन्हें फ्लेमी एक्सप्लोजन बम से तबाह कर रही थी। दूसरी तरफ मोरा भी अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उन पर दूसरी तरफ से अटैक कर रही थी और नाइट भी उनका साथ दे रहा था। हम देखते हैं कि जंगल में पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर फ्लेमी एडलेट को टेंपल की तरफ जाने को बोलती है ताकि वहां जाकर हैंस की मदद ली जा सके। या नाइट को समझ नहीं आ रहा होता कि फ्लेमी आखिर एडलेट की मदद क्यों कर रही है, जिस पर मोरा उसे बताती है कि एडलेट ने उसे अपने साथ में ला लिया है। यह सुनकर मोरा फ्लेमी पर फिर से अटैक करती है, जिससे फ्लेमी बिल्कुल आसानी से खुद को बचा लेती है। दूसरी तरफ एडलेट को टेंपल की तरफ जाता देख नेसिटेनिया उसका पीछा करने लग जाती है। टेम्पलेट पहुंचकर एडलेट हैंस का नाम पुकारने लग जाता है, लेकिन हैंस वहाँ नहीं था। लेकिन तभी नेसिटेनिया भी वहाँ पहुंच जाती है और उस पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन एडलेट खुद को फिर से बचा लेता है। यहाँ पर काफी ज्यादा पिलर्स होते हैं जिससे वो नेसिटेनिया से खुद को छुपा रहा होता है। उससे बचते बचते एडलेट अब दोबारा से जंगल में जा चुका था, लेकिन नेसिटेनिया हर तरफ से उस पर अटैक कर रही थी, जिसमें से एक ब्लेड एडलेट की टांग में लगी जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी नेसिटेनिया वहां पर आ जाती है और वो उसे मारने वाली थी, लेकिन एडलेट वो ऐसे देखकर उसे यकीन दिलाने लगता है कि वो इनोसेंट है, मगर नेसिटेनिया उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती है और उस पर फाइनल अटैक कर देती है, जिस अटैक को एडलेट अपने हाथ से बिल्कुल मुश्किल से रोकती है और वो नेसिटेनिया की स्वॉर्ड को तोड़कर उसे किक मार के दूर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ नाइट भी आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी तरह एडलेट यहाँ से भागने में सफल हो जाता है, मगर वो काफी ज्यादा जख्मी था, इसलिए वो पहले जैसी स्पीड से नहीं भाग पाता और वो अपने पास मौजूद सारे वेपन जमीन पर फेंक देता है ताकि वो आसानी से भाग सके। लेकिन तभी वहाँ नाइट आ जाता है और अपने भारी वेपन से उस पर अटैक कर देता है, जिस पर एडलेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो इस बार नाकाम हो जाता है, जिसके कारण नाइट उसे बिल्कुल बुरी तरह से एक पत्थर पर फेंक देता है। इसी कारण से एडलेट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब वो उठ ही नहीं पा रहा होता, तभी वहाँ पर सभी हीरोज आ गए थे। मोरा नाइट को एडलेट को फौरन से मारने को कहती है, लेकिन नाइट परेशान था कि मोरा को इतनी जल्दी क्यों है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चिमोट और हैंस भी आ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता चल गया था। अब यहाँ नेसिटेनिया समझ गई थी कि ये सब कुछ मोरा का ही प्लान है, जिस पर मोरा कहती है कि एडलेट ही असल में एक फेक हीरो है, जिस पर एडलेट बताता है कि वो ये प्रूव कर सकता था कि वो इनोसेंट है, मगर उसने ये सब इसीलिए इतना होने दिया ताकि वो ये सब सबके सामने सच ला सके। वो उन्हें बताता है कि बैरियर उसी वक्त एक्टिवेट हुए थे जब वो टेंपल में दाखिल हुआ था। ये सुनकर वहाँ मौजूद किसी भी हीरो को एडलेट की बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि उनके मुताबिक तो बैरियर पहले से ही एक्टिवेट हो चुका था, जिस पर एडलेट उन्हें बताता है कि वो फोग बैरियर के एक्टिवेट होने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो जंगल का टेम्परेचर लो होने की वजह से पैदा हुई थी, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि क्वीन ऑफ सन ने किया था, और ये सभी कुछ उस फेक हीरो ने करवाया होता है। मोरा कहती है कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ आइस और किंग ऑफ स्नो भी बैरियर को एक्टिवेट किए बगैर फोग को पैदा नहीं कर सकते। दरअसल क्वीन ऑफ सन ने उस फेक हीरो को किडनैप कर लिया था और उससे ये सब कुछ फोर्सफुली करवाया गया था। वो उन्हें बताता है कि
जो कुछ भी उस कमांडर ने उन्हें बताया था वो झूठ था, क्योंकि ये सब उनसे उस मॉन्स्टर ने करवाया था और मॉन्स्टर्स ने जंगल पर इसी वजह से हम पर हमला किया था। और जब मैं टेम्पल में एंटर हुआ तो क्वीन ऑफ सन्स को भी मार दिया गया था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण वहां हर तरफ फॉग छा गई थी। इसीलिए वो फॉग बैरियर को एक्टिवेट करने की वजह से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि बैरियर तो बाद में इसी सभी कंफ्यूजन के चलते उस फेक हीरो ने एक्टिवेट किया था। ये सब सुन के सब हैरान थे, मगर मोरा को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता। एडलेट उन्हें बताता है कि उस मॉल ने क्वीन ऑफ सन की बॉडी को यहीं आसपास कहीं छुपाया है, जिस पर हैंस उस बॉडी की तलाश करता है और वो बॉडी उसे मिल जाती है। दरअसल वो एक मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर थी। मोरा कहती है कि एडलेट ने ये सब कुछ पहले से प्लान किया था, मगर अब उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता, जिस पर मोरा अपनी गलती मान लेती है और कहती है कि उसने एडलेट के साथ अच्छा नहीं किया। ये देखकर उन सभी को लगने लग जाता है कि असल कल्प्रेट मोरा है, लेकिन चिमोट उन्हें बताती है कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि असल में धोखेबाज कौन है। तभी चिमोट के मॉन्स्टर्स 2 प्लेट लेकर आते हैं और चिमोट बताती है कि ये उन्होंने उस जमीन में से निकाली है। साथ ही वो स्वॉर्ड भी जमीन में थी, जिसको हिट करने से वो बैरियर एक्टिवेट होते हैं। जिस पर एडलेट बताता है कि इनमें से एक स्टोन असल स्टोन की कॉपी है और उनमें से एक स्टोन पर असल स्टोन को एक्टिवेट करने और डीएक्टिवेट करने के तरीके लिखे थे। हैंस उन्हें बताता है कि वो बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए उन 6 हीरोज में से किसी एक हीरो को अपना ब्लड उस पत्थर पर गिराना था, जिस पर एडलेट को याद आ जाने लगता है कि किस तरह नेसिडेनिया ने अपना ब्लड उस स्टोन पर गिराकर अपनी स्वॉर्ड से उसे तोड़ दिया था। नेसिडेनिया देखकर कि अब वो खुद को नहीं छिपा सकती तो बता देती है कि असल में वही एक फेक हीरो है। असल में उसने यह सब एडलेट को फंसाने के लिए किया था, क्योंकि वो एक आसान विक्टिम था। लेकिन जिस तरह से एडलेट ने खुद को उनसे बचाया, वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। चिमोट उससे पूछती है कि आखिर वो सभी हीरोज को क्यों मारना चाहती थी, जिस पर नेसिडेनिया बताती है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जहाँ पर मॉन्स्टर्स और इंसान एक दूसरे के साथ रह सके। लेकिन यह सब तभी मुमकिन था जब सभी हीरोज को मार दिया जाए, चाहे उसे इसके लिए हाफ से ज्यादा प्लेनेट को खाली क्यों ना करना पड़े। अब ये सब सुनकर सभी हीरोज काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर ये नेसिडेनिया कैसे सोच सकती है। एडलेट नेसिडेनिया को मारने को बोलता है, जिस पर नेसिडेनिया खुद को मिट्टी के रूप में बदल लेती है और जमीन पर गिर जाती है। लेकिन उन सबको लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। हैंस ये सब देखने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन एडलेट काफी ज्यादा थकान से वहाँ बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो टेम्पल में लेटा हुआ था और उसके जिस्म पर काफी ज्यादा पट्टियां लगी हुई थी, जो उसके जख्मों को ठीक करने के लिए लगाई गई थी, और वो किसी और ने नहीं बल्कि फ्लेमी ने लगाई होती है। और हम देखते हैं कि हैंस ने बैरियर को डीएक्टिवेट कर दिया है और नेसिडेनिया वहाँ से भाग चुकी थी। अब एडलेट बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर नाइट काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि नेसिडेनिया ने उसे बहुत बुरा धोखा दिया होता है। और वो जैसे ही जंगल में देखता है तो उसे सामने फ्लेमी नजर आती है। फिर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके साथ रहेगी, जिस पर फ्लेमी उसे बताती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि इस तरह वो अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकेगी। जिसे सुनकर एडलेट काफी खुश होता है, क्योंकि वो काफी समय से उसे सुनने की चाह रखता था। वो कहता है कि अब हम सब मिलकर डीमन किंग को मारेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम रुलोनिया था, और वो सेंट ऑफ ब्लड थी, जिसका मतलब था कि उसके पास खून का जादू था। वो सभी को बताती है कि वो भी एक हीरो है और जंगल में बैरियर एक्टिवेट होने की वजह से वो यहाँ आने में लेट हो गई। लेकिन उसे देखकर वो हीरोज फिर से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो साथ हो चुके थे। इसका मतलब था कि अभी भी उनमें से कोई फेक हीरो है, जिस पर रुलोनिया सबको अपना फ्लोर क्रिस्ट भी दिखाती है। तभी वहाँ पर किंग भी आ जाता है और उन्हें बताता है कि उन सभी को रोकने के लिए मॉन्स्टर आ रहे हैं, ताकि वो डीमन किंग को ना मार सके। जिस पर एडलेट किंग से कहता है कि आप जाकर बैरियर को एक्टिवेट कर दें, ताकि डीमन किंग को हम खुद वहां जाकर मार सकें। ये कहकर वो सभी डीमन किंग के गांव की तरफ जाने लगते हैं, ताकि वो वहां जाकर डीमन किंग को मार दे और ये जंग जीत ले। और यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि क्या वो डीमन किंग को मार पाएंगे भी या नहीं, और उनमें से अगला फेक हीरो कौन है। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को सपोर्ट करिए, जिस पर हम इसका अगला पार्ट लाने की कोशिश करेंगे।